हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने बेसिकली एवीओ मीटर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इसके बाद जो है वो डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है, और साथ में हम लोग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलते हैं जी, सेशन का आगाज़ करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ऐसे एक बात है, ये ग्रीन कलर का बोर्ड हो ना तो उसमें लिखने का बड़ा मज़ा आता है। जैसे वाइट मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, वाइट पेन से, तो बड़ा मज़ा आता है इसमें लिखने का। तो चलते हैं जी, सेशन का आगाज़ करते हैं जी। तो पहला एमसीक्यूज आपके पास क्या है जी? अ करंट इज फ्लोइंग नॉर्थ in magnetic field that point west and magnetic field is west, it experience the force। यानी आपके पास जो करंट है वो आपके पास कहाँ पर है? मैं सबसे पहले मैं ज़रा इसको ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास आ गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ आ गया, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। अब अगली चीज़ देखो, उसने आपसे क्या कह दिया कि करंट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आपके पास करंट जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग वेस्ट। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है बी आपके पास वेस्ट की तरफ है। तो आपने फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है कि फोर्स आपके पास कहाँ होगी, डाउनवर्ड, अपवर्ड, वेस्ट और नो फोर्स। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो स्टूडेंट्स जो है वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, यार किस तरह के सवाल को हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालें। तो ये एक बड़ी एक डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन बन जाती है। तो आपने क्या करना है जी, आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है जी? एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा था मेरे पास, बी आई एल साइन ऑफ थीटा था मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन बन रही थी वो मेरे पास क्या बन रही थी? एफ इज इक्वल टू एल इंटू या आई इंटू एल क्रॉस बी बन रही थी। अब लेंथ मेरे पास जाहिर सी बात, जहाँ पर करंट की डायरेक्शन होगी वो मेरे पास लेंथ की डायरेक्शन हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अच्छा जी, अब मेरे पास जो एल की डायरेक्शन है, अब आपको शायद ये आपको याद हो कि आपने ये पढ़ा था कि भाई जो मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस है, अब ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, इसको मैं आई से डिनोट करूँगा, वाई एक्सिस को मैं जे से डिनोट करूँगा। वेस्ट जो मेरे पास माइनस एक्स आई की डायरेक्शन में है और साउथ मेरे पास माइनस जे की डायरेक्शन में है। अपवर्ड मेरे पास जो है वो प्लस जेड एक्सिस और डाउनवर्ड मेरे पास जो है वो माइनस जेड एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ पर अब एल की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? एल मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो मेरे पास जे है, जे क्रॉस, और बी की डायरेक्शन क्या है जी? माइनस आई। तो ये क्या आ जाएगी? माइनस आई आ जाएगा। तो ये आप सबको पता है भाई कि मेरे पास ये क्या बन जाएगा? माइनस जे क्रॉस आई, ये आ जाएगा। और जे क्रॉस आई मेरे पास किसके इक्वल होता है? जैसे आपने ये पढ़ा था कि ये मेरे पास एक सर्कल सा बन रहा था, शायद आपको याद हो, आई, जे और के, इस तरह से आपने कुछ पढ़ा था। आपने ये कहा था कि आई क्रॉस जे मेरे पास के इक्वल है, के क्रॉस आई मेरे पास जे के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिवर्स लूँ, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कुछ इस तरह से बन रहा है और जे क्रॉस आई मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस के। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा? माइनस इंटू माइनस के आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये मेरे पास के की डायरेक्शन आ जाएगी और के मेरे पास जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, यदि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को शो करता है, अपवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास क्या आ जाएगी? आ जाएगी अपवर्ड फोर्स। अ फोर्स इज अपवर्ड डायरेक्शन। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। गलती से सलाम कर लिया, अब गलती से हमने जवाब भी दे दिया, ठीक है। तो पहले एमसीक्यूज का ऑप्शन क्या आ जाएगा? द फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि आपके पास अगला एमसीक्यूज क्या है। अच्छा जी, तो दूसरा एमसीक्यूज आपके पास क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट। दूसरा एमसीक्यूज आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर एनएमडीकेट है, इसको आपने लाजमी देखना है क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब दूसरा एमसीक्यू आपके पास क्या आ जाएगा, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैविंग करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ये टॉपिक भी करवाया था कि सपोज करो अगर आपके पास दो वायर्स हैं और आपके पास करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है इस तरह से, तो जाहिर सी बात है आपके पास जब भी करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो आपके पास इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये मेरे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। सेम डायरेक्शन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि भाई एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये अगर पहली वायर है और ये मेरे पास अगर दूसरी वायर है, पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जाहिर सी बात है मेरे पास नॉर्थ पोल, या अगर नॉर्थ को मैं रिप्रेजेंट करूं, दूसरे को अगर मैं साउथ से रिप्रेजेंट करूं, नॉर्थ और साउथ कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डैट इज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी दो वायर जिसकी करंट की डायरेक्शन सेम है तो आपके पास ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अच्छा जी, अब तीसरी की तरफ चलते हैं। 1 वेबर इज इक्वल टू, कि 1 वेबर आपके पास किसके इक्वल है। सबसे पहले हम देखते हैं वेबर आपके पास है क्या चीज, फाई। वेबर में से मेरे पास बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास किसके इक्वल है, बी इंटू ए आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो मेरे पास वेबर होती है। अब वेबर मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब टेस्ला को मैंने कन्वर्ट करना है किस में, फोर्स वाली इक्वेशन में। तो यही आपको शायद ये भी याद हो कि आपने इक्वेशन पढ़ी थी, F इज इक्वल टू बी आई एल। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या बन जाएगी, B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई आई इंटू एल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई B मेरे पास आ गया टेस्ला, जो कि इक्वल बन जाएगी न्यूटन न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। तो मेरे पास ये इक्वेशन टेस्ला की जगह पर क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, और ऊपर मेरे पास मीटर स्क्वायर है तो मीटर मीटर से कैंसिल, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आ जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर बी है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए है और तीसरे का आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन आ जाएगा। गॉट इट। आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कौन सा आ गया जी, देखते हैं। सवाल नंबर 4 है आपके पास। अब मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा कौन से एंगल के ऊपर, ऑब्वियसली आपके पास आपने ये पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो जब थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्लक्स मेरे पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, डैट इज 0 डिग्री। ठीक है, सवाल नंबर 5 है आपके पास। एम्पेयर्स लॉ इज अप्लाइड अवर व्हाट, आपके पास एम्पेयर्स लॉ किस चीज़ पे अप्लाई होता है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपके पास क्लोज सरफेस हो या क्लोज पाथ हो, क्लोज पाथ आपके इसका ये खूबसूरत सा आ जाएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास सरफेस, कोई किसी भी सरफेस के ऊपर, गलत। पाथ के ऊपर नहीं, क्लोज सरफेस ये आप कह सकते हो लेकिन इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो क्लोज पाथ आपके पास जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। सवाल नंबर 6 है आपके पास, इंपॉर्टेंट सवाल है और वो क्या कहते हैं जी, व्हेन अ नंबर ऑफ टर्न इन अ सोलेनॉइड इज डबल। अच्छा जी, तो द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज व्हाट। वैसे ये सवाल आपके पास बेसिकली चैप्टर नंबर जो 14 है उसमें से आया हुआ है, लेकिन हम इसको जो है वो हम लोग इसको कर लेते हैं। आपके पास एक फार्मूला है जो कि हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का, और वो फार्मूला है जी एल इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई, जिसमें आप पढ़ोगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। अब उसने सवाल क्या पूछा हो जी, इफ द नंबर ऑफ टर्न इन अ सोलेनॉइड इज डबल, यानी आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बाय चेंजिंग इन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड
दैट सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ विल बी व्हाट। तो एल की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो जाहिर सी बात है एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जब आपके पास एन डबल हो जाएगा तो एल भी आपके पास डबल हो जाएगी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सवाल नंबर 7 है आपके पास, और वो क्या है जी, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास चार्ज रेस्ट की फॉर्म में हो, यानी वेलोसिटी आपके पास क्या हो, जीरो हो, तो फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, और आपने फोर्स की इक्वेशन पढ़ी थी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। जब आपके पास वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी आ जाएगा, डेट इज अ जीरो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि अगला एमसीक्यूज आपके पास क्या है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल। आपने W यानी वर्क की वैल्यू निकालनी है, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट किस्म का एमसीक्यूज है, जरा इसको ध्यान से देखना। आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, सपोज करो अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैं इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देगा। जब सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो आपके पास, आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है डी, वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। और वर्क मेरे पास किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। जब डी मेरे पास ज़ीरो है तो वर्क भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अच्छा जी, अब सवाल नंबर 8 है आपके पास, द अर्थ नॉर्थर्न मैग्नेटिक पोल एक्ट लाइक। जो आपके पास अर्थ की जो मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, क्या वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, गलत। द साउथ, सॉरी, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, गलत। द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ऑब्वियसली मेरे पास साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। सवाल नंबर 10 है आपके पास, अ पोल piece of magnet in a galvanometer are concave to make the field what। वो आपसे ये कहता है कि आपके पास जो गिलवानोमीटर है वो आपके पास कनकेव बनाया जाता है इस तरह से, क्यों। तो भाई इसकी दो वजूहात है आपके पास, वो एक तो रेडियल और स्ट्रांग, ताकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल फोकस कर सके और स्ट्रांग हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। अगला एमसीक्यूज आपके पास क्या है, व्हेन अ स्मॉल रेजिस्टर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गिलवानोमीटर। जब आपके पास स्मॉल रेजिस्टर पैरेलल टू द गिलवानोमीटर, पैरेलल का क्या मतलब आ गया कि ये आपके पास अगर गिलवानोमीटर है, इसके साथ आपने छोटा सा रेजिस्टर कनेक्ट करवा लिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एमीटर आ जाएगा। सवाल नंबर 12, टू मेजर द वोल्टेज। आप लोगों के पास अगर आपने वोल्टेज को मेजर करनी है, द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद द सर्किट इन सीरीज। तो आप वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आप लोग इसको वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। व्हाट अबाउट एम मीटर। एम मीटर में आप लोग करंट को कैसे मेजर करोगे, या एम मीटर को आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे, तो आप लोग पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आप लोग आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर 13 है आपके पास, द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर। जैसे कि हमने ये कहा था कि आप लोग जो है वो, अगर आपके पास ये फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर है जिसमें आपके पास एक गिलवानोमीटर आ गया, इसके साथ आपने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया, तो मुझे पता है भाई कि आपके पास ये जो रेजिस्टर कौन सा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आइडियल वोल्ट मीटर में आप लोग रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करोगे वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। जब जितना बड़ा आपके पास रेजिस्टर होगा तभी आपके पास ये आइडियल वोल्ट मीटर जो है वो बन जाएगा। सवाल नंबर 14 है आपके पास, द टॉर्क इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज। आप लोग टॉर्क कैसे इंक्रीज कर सकते हो, और इसके बारे में भी आपने पढ़ा है, T इज इक्वल टू BI NA, बीना आ जाएगी। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तब भी टॉर्क इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है।
जब आप करंट को इंक्रीज करोगे तब भी टार्क इंक्रीज होगा, फिर भी ऑप्शन नंबर बी। एन मेरे पास के आगे नंबर ऑफ टर्न्स और ए मेरे पास एरिया, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस तरह से आपके पास जो एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के, वो आपके पास इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चे।